कभी सोचा है कि एक पीढ़ी में ली गई कस्में, उनके वचन अगली पीढ़ी के लिए एक भयानक युद्ध की वजह कैसे बन सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे जहां कर्तव्य और प्रतिज्ञाओं ने मिलकर एक पूरे युग का भविष्य तय कर दिया। मैं दोबारा जन्म लूंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। सोचिए, इस एक लाइन में कितना गुस्सा, कितना दर्द और कितना बड़ा बदला छिपा है। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसने आने वाले इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। पर यह नौबत आई कैसे? इस भयानक कसम को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं हस्तिनापुर। सिंहासन पर हैं तो राजा विचित्रवीर्य, लेकिन वो अभी बहुत युवा हैं और अविवाहित भी। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि उनके अविवाहित होने का मतलब है कुरु वंश का कोई वारिस नहीं है, और इस पूरे वंश के भविष्य को बचाने का सारा दबाव अब उनके संरक्षक महामहिम भीष्म के कंधों पर आ गया है। आप जरा हालात को समझिए। हस्तिनापुर पे ना एक के बाद एक मुसीबतें आ रही थीं। सबसे पहले महाराज शांतनु का निधन हो गया, फिर उनके बड़े बेटे चित्रांगद एक जंग में मारे गए। अब गद्दी पर छोटे बेटे विचित्रवीर्य को तो बिठा दिया, पर वो अनुभवहीन थे। और सबसे बड़ा सवाल वही का वही था कि कुरुवंश को आगे कौन बढ़ाएगा। एक वारिस की जरूरत अभी इसी वक्त थी। और इसी भारी प्रेशर के बीच भीष्म तक एक खबर पहुंचती है। काशी में वहां के राजा की 3 बेटियों का स्वयंवर हो रहा है। भीष्म के लिए ये एक मौका था, शायद हस्तिनापुर के भविष्य को बचाने का आखिरी मौका। और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया, एक ऐसा कठोर कदम उठाया जिसके अंजाम के बारे में उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था। अब सोचिए वो सीन, स्वयंवर की सभा सजी हुई है, देश भर के राजकुमार आए हैं, और अचानक वहां एंट्री होती है देवव्रत भीष्म की। उनको देखकर सब हैरान। राजा महाराजा आपस में कानाफूसी करने लगते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि अरे इन्हें क्या बुढ़ापे में शादी करने का शौक चढ़ा है। उन्हें क्या पता था कि भीष्म के इरादे तो कुछ और ही थे। और फिर सबके हंसने और कानाफूसी के बीच भीष्म की आवाज एक शेर की तरह गरजती है। वो ऐलान करते हैं कि वो यहाँ अपने लिए नहीं आए, बल्कि हस्तिनापुर के राजा अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए आए हैं, और वो तीनों राजकुमारियों को यहीं से लेकर जाएंगे। और साथ में एक खुली चुनौती भी दे देते हैं, जिसमें हिम्मत हो रोक कर दिखाए। इसके बाद जो हुआ वो तो आप जानते ही हैं। भीष्म ने अकेले ही वहां मौजूद सारे राजा महाराजाओं को धूल चटा दी। एक तरफ भीष्म के लिए ये उनका कर्तव्य था, हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति उनकी वफादारी, लेकिन जरा उन राजकुमारियों के नजरिए से सोचिए, उनके लिए ये क्या था? ये एक अपहरण था। उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा था। हस्तिनापुर में तो जश्न का माहौल था, विवाह की तैयारियां चल रही थीं, शहनाइयां बज रही थीं। लेकिन इस जश्न के बीच एक आवाज उठी। तीनों राजकुमारियों में से एक ने एक ऐसा राज खोला जिसने इस कहानी का और हस्तिनापुर का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। वो थी राजकुमारी अंबा। उन्होंने हिम्मत जुटाकर भीष्म को बताया कि वो तो अपना दिल, अपना वचन राजा शाल को दे चुकी हैं। भीष्म भी धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने अंबा की बात का मान रखा और उन्हें पूरे सम्मान के साथ राजा शाल्व के पास जाने की इजाजत दे दी। भीष्म को लगा, चलो मामला यहीं खत्म। लेकिन कहानी का सबसे दुखद मोड़ तो अब आना था। जब अंबा राजा शाल्व के पास पहुंची तो उन्होंने अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया। उनका तर्क क्या था कि वो किसी दूसरे मर्द द्वारा जीती हुई चीज को स्वीकार नहीं कर सकते। सोचिए अंबा पर क्या बीती होगी। अपमानित, बेसहारा, वो गुस्से और दुख से भरी हुई वापस हस्तिनापुर लौट आई। अब अंबा की नजर में उनकी इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन था? सिर्फ और सिर्फ भीष्म। वो सीधे भीष्म के पास गईं और कहा, मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, अब तुम्हें ही मुझसे शादी करनी होगी। पर भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा में बंधे थे, वही भीषण प्रतिज्ञा, आजीवन ब्रह्मचर्य की, जो उन्होंने सालों पहले हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए ली थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया, ये मुमकिन नहीं है, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। और बस यहीं पर हर तरफ से ठुकराए जाने के बाद अंबा के अंदर का दुख, अपमान, सब कुछ एक बदले की आग में बदल गया। और इसी आग में जलते हुए उन्होंने वो भयानक प्रतिज्ञा ली जिससे हमने ये कहानी शुरू की थी,
कि वो फिर से जन्म लेंगी, सिर्फ एक मकसद के लिए, भीष्म की मौत का कारण बनने के लिए। चलिए, कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समय बीता। विचित्रवीर्य की शादी अंबिका और अंबालिका से हो गई। कुछ वक्त के लिए लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हस्तिनापुर की किस्मत में शायद शांति लिखी ही नहीं थी। संकट के बादल अभी छंटे नहीं थे, बल्कि एक नया और भी बड़ा संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हुआ ये कि राजा विचित्रवीर्य बिना किसी संतान के ही बीमारी की वजह से चल बसे। मतलब हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर खाली, और इस बार तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर थी। वंश का संकट पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। अब राजमाता सत्यवती के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। उन्होंने भीष्म को आदेश दिया कि तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो और इन विधवा रानियों से विवाह करो ताकि वंश बच सके। सोचिए, एक तरफ माँ की आज्ञा और राज्य को बचाने का कर्तव्य, और दूसरी तरफ भीष्म की अपनी अटूट प्रतिज्ञा। भीष्म ने साफ कह दिया, सूर्य अपनी गर्मी छोड़ सकता है, पर मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। तो अब क्या करें? जब सारे रास्ते बंद हो गए तो राजमाता सत्यवती ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय भी बहुत विवादास्पद था। उन्होंने एक बहुत ही प्राचीन प्रथा का सहारा लेने का फैसला किया। एक ऐसा समाधान जिसने एक समस्या को तो हल किया, पर एक नए संघर्ष को जन्म दे दिया। सवाल अब बहुत बुनियादी और उतना ही डरावना था। एक वंश को आगे कैसे बढ़ाया जाए जब कोई राजा ही ना हो जो वारिस पैदा कर सके? हस्तिनापुर का पूरा भविष्य अब बस इसी एक सवाल के जवाब पर आकर टिक गया था। और इसका जवाब मिला एक प्राचीन प्रथा में जिसे कहते हैं नियोग। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अगर किसी राजा की मृत्यु हो जाए और उसका कोई वारिस न हो तो उसकी पत्नी किसी नियुक्त पुरुष से संतान पैदा कर सकती थी ताकि वंश खत्म न हो। यही राजमाता सत्यवती की आखिरी उम्मीद थी। और इस बहुत ही नाजुक काम के लिए सत्यवती ने किसे बुलाया? अपने ही पहले पुत्र महर्षि व्यास को। व्यास बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे, लेकिन सालों तक जंगल में तपस्या करने की वजह से उनका रूप रंग बहुत भयावह हो चुका था, और महल की नाजुक रानियों के लिए उन्हें देखना किसी सदमे से कम नहीं था। और देखें, यहाँ किस्मत ने कैसा खेल खेला। जैसा डर वैसा ही परिणाम मिला। जब व्यास अंबिका के पास गए तो उन्होंने डर के मारे अपनी आंखें कस के बंद कर लीं, तो उनका बेटा धृतराष्ट्र जन्मांध पैदा हुआ। अंबालिका डर से पीली पड़ गई, तो उनका बेटा पांडु जन्म से ही पीला और कमजोर था। लेकिन जब एक दासी ने बिना किसी डर के उनकी सेवा की, तो उसका बेटा विदुर सबसे ज्ञानी और न्यायप्रिय पैदा हुआ। तो अब हस्तिनापुर के पास वारिस तो थे, पर कैसे? सबसे बड़ा धृतराष्ट्र जो जन्म से ही अंधा था, दूसरा पांडु जो कमजोर पैदा हुआ, और तीसरा विदुर जो सबसे काबिल था पर एक दासी का बेटा था। मतलब एक समस्या को सुलझाने के चक्कर में कई नई और बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई थीं। और यहीं वो बीज बोए गए जिससे आगे चलकर महाभारत का पेड़ उगा। क्यों? क्योंकि नियम के मुताबिक गद्दी का हकदार तो सबसे बड़ा बेटा धृतराष्ट्र था, लेकिन वो तो अंधे थे और एक अंधा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था। बस यहीं से हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक ऐसी दौड़ शुरू हुई जिसने सबको तबाह कर दिया। तो सवाल यही है, जब राज्य का वारिस ही अंधा हो, दूसरा विकल्प कमजोर हो और इन सब के ऊपर बदले की एक भयानक प्रतिज्ञा मंडरा रही हो, तो क्या ऐसे में युद्ध को टाला जा सकता था, या फिर इन सब घटनाओं ने मिलकर युद्ध का होना पहले ही तय कर दिया था?